नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। झारखंड के कई जिलों में महिला ITI कॉलेजों की हालत खस्ता। भवन तो बन गई पर पढ़ाई ट्रेनिंग से नहीं रह गया नाता। राजधानी रांची सहित कई जिलों में महिला ITI की स्थापना की गई है। करोड़ों की बिल्डिंग बनाई गई है। वहाँ विभिन्न विषयों में पढ़ाई और ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग देने के लिए कोई अनुदेशक नहीं है। कुल मिलाकर मैन पावर की बड़ी कमी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के बाद नया खतरा। झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दिया दस्तक। रांची में 4 साल के बच्चे समेत राज्य में 2 पर इन्फ्लुएंजा की पुष्टि। शनिवार को जमशेदपुर की 68 वर्षीय महिला और रांची में 4 साल के बच्चे में H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। संक्रमित महिला का इलाज TMH और संक्रमित बच्चे का इलाज रानी अस्पताल में चल रहा है। संक्रमण की पुष्टि के बाद दोनों संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक संक्रमित महिला का फेफड़ा 35% से अधिक खराब हो चुका है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद सतर्कता बरतने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि एक सप्ताह पूर्व ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर सभी DC और सिविल सर्जन को इसकी तैयारी में जुट जाने को कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलामू टाइगर रिजर्व में 3 साल बाद दिखा बाघ। बैलों का शिकार कर पानी पिया। ट्रैकर टीम कर रही निगरानी। पलामू टाइगर रिजर्व यानी PTR के लिए 3 साल बाद अच्छी खबर है। यहाँ एक बाघ देखने को मिला है। शुक्रवार को यह बाघ पलामू टाइगर रिजर्व के नॉर्थ डिवीजन के कुटकू रेंज में दिखा। बाघ देखे जाने की पुष्टि PTR के निर्देशक कुमार आशुतोष और डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने किया है। उन्होंने बताया है कि ट्रैप कैमरा में इसे देखा गया है। बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ मिलने की सूचना के बाद पदाधिकारी और अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। इस क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाया गया है। कैमरा ट्रैप में भी बाघ की तस्वीरें साफ दिख रही है। बाघ के पंजे और शिकार के निशान मिले हैं। पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका बाघों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अफीम और डोडा के साथ एक गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 किलो के करीब अफीम और डोडा बरामद किया है। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। बाकी तस्कर वहां से भागने में सफल रहे। SDPO ने कहा है कि फरार तस्कर की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे SDPO ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी व कारोबार में संलिप्त लोगों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब रिम्स में भी हो सकेगा H3N2 संक्रमण की जांच। रिम्स को मिला 200 जांच किट। संक्रमण को खतरे को देखते हुए 44 बेड सुरक्षित। आइसोलेशन वार्ड भी तैयार। झारखंड में H3N2 संक्रमण के मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। अब रिम्स में भी इस संक्रमण के मरीजों की जांच के लिए सैंपल ली जा सकेगी। रिम्स में ऐसे 200 मरीज की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन किट मिल गया है। अब यहाँ भी सैंपल कलेक्शन और जांच भी हो जाएगी। हालांकि जांच किट मिलने के बाद भी रिम्स में जांच शुरू नहीं हुई है। शनिवार को 20 से अधिक संभावित मरीज पहुंचे, लेकिन सभी को OPD से दवा देकर भेज दिया गया। एक सप्ताह में केवल एक मरीज का सैंपल लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोयले का काला खेल। फर्जी कंपनियों ने 500 करोड़ का सस्ता कोयला ऊंचे दाम पर बेचा। नेताओं व अफसरों तक पहुंचाई काली कमाई। झारखंड में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में माइका स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सस्ती दर पर कोयला देने की नीति शुरू की गई थी, लेकिन इसमें भारी फर्जीवाड़ा हुआ। सेल कंपनी बनाकर रियायती दर पर कोयला उठाया और ऊंची कीमत पर ईंट भट्ठा और मंडियों में बेच दिया गया। काली कमाई नेताओं और अफसरों तक भी पहुंचाई गई। इसका खुलासा ED जांच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम कागजों पर नहीं धरातल पर योजनाओं को उतारने में रखते हैं विश्वास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों ने कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनाई, परंतु हमारी सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारा। सरकार पानी, बिजली, सड़क सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। अब रात में भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली रहती है। सरकार गठन के बाद से ही हमने बेसिक रूट को मजबूत करने की कवायद तेजी कर दी है। जिस गति से हमारी सरकार विकास के आयाम को बढ़ा रही है, अगर इसी गति से विकास के कार्य होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब एक एक झारखंड वासी गौरवान्वित महसूस करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
10 लाख का इनामी भाकपा माओवादियों का सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह हथियार के साथ गिरफ्तार। दर्ज है 60 से अधिक केस। भाकपा माओवादियों के खिलाफ झारखंड लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बैजनाथ उर्फ चंदन खैरवार को हथियार के साथ अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी, वह चकमा देकर फरार हो जा रहा था। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आईजी राजकुमार लकड़ा व लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने यह जानकारी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए टाइमलाइन जारी, जल्द होगी शिक्षकों की ट्रांसफर। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के सरप्लस टीचर ट्रांसफर के लिए टाइमलाइन जारी कर दी है। टाइमलाइन के अनुसार डीडीएस को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। पहले सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, उसके बाद सामान्य शिक्षकों को मौका मिलेगा। जानकारों का कहना है कि चिन्हित सरप्लस शिक्षकों के लिए 28 मार्च तक ट्रांसफर पॉलिसी रूल जारी किया जाएगा। सरप्लस शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए पोर्टल में 1 अप्रैल तक सरप्लस शिक्षकों की सूची व वैकेंसी जारी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। झारखंड में हो रही बारिश, बढ़ी कनकनी, कनकनाहट के साथ चल रही हवा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम जिलों में मौसम करवट लगातार बदल रहा है। मौसम में यह बदलाव अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। रविवार को सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मौसम में परिवर्तन होने लगा। बीते 2 घंटों से अधिक समय से राजधानी रांची में बूंदाबूंद बारिश रही है। वहीं बादलों का कड़कड़ाना भी जारी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचें। वज्रपात होने की वजह से जालमाल को नुकसान हो सकता है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।